पे लाइव। नमस्कार दोस्तों, सबका स्वागत है। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है यूट्यूब पे, क्योंकि आज हमारे साथ हैं आप ही के दोस्त जो कि सुजाता और मोनिका है। और उनके साथ हम बात करेंगे क्योंकि इनका बिजनेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है और गारमेंट्स सेल होना भी शुरू हो चुके हैं। तो उसके बारे में और जानेंगे। और कल के क्लास या परसों के क्लास में स्टूडेंट्स भी मुझसे पूछ रहे थे, सर वो मोनिका जो आई थिंक कोपा में है, उनका बिजनेस चल रहा है, तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि गारमेंट का बिजनेस करे कैसे, या फिर वो मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने सोचा है कि सुजाता और मोनिका को बुलाते हैं, ताकि उन्हीं के शब्दों में हम जान सके कि उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू कैसे किया और उनसे सीखे। और मैं चाहूँगा, बहुत ही मन से चाह रहा हूँ मैं, कि आप सब लोग मिल के एक बिजनेस पे अगर हेल्प करें एक दूसरे को। अगर कोई मार्केटिंग में अच्छा है या फिर मल्टीमीडिया कोपा में अगर कोई स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग की मदद कर सकते हैं, तो आई थिंक सुजाता और मोनिका बहुत ही खुश रहेंगे आपको उनके टीम में लाने में, और बहुत ही मदद होगी। तो उसी के साथ और हमारे साथ ऑफ कोर्स है आकांक्षा जी और रचना जी, आपको भी स्वागत है। और ऑब्वियसली सुजाता और मोनिका, आपको बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं पूछ लेता हूँ, तो सुजाता और मोनिका अपने आप को अगर इंट्रोड्यूस कर सकते हो आपके दोस्तों के लिए। आपका नाम, ट्रेड, कौन सी आईटीआई से हो, आप अगर बता सकते हो तो सबके लिए जान लेंगे कि आप कहाँ से हो, क्या पढ़ते हो। सर, मेरा नाम मोनिका है। मैं फरीदाबाद वुमेन आईटीआई से सेक्टर 18 से हूँ। मैं कोपा ट्रेड से हूँ, और सुजाता भी मेरे सेम बैच पे है। बहुत बढ़िया। सुजाता, चलो सुजाता का भी इंट्रोडक्शन आप ही ने कर दिया, लेकिन सुजाता आप भी इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे अपने आप को। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सर, मेरा नाम सुजाता है और मैं गवर्नमेंट आईटीआई वुमेन फरीदाबाद सेक्टर 18 से हूँ। और बहुत बढ़िया। तो सुजाता, मोनिका, सबसे मैं जानना चाहेंगे और सभी लोग जानना चाहेंगे, हम तो बात ये कर रहे थे कि आपका बिजनेस शुरू हो चुका है, थोड़े आपके प्रोडक्ट सेल होना भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले जो सवाल आता है कि आपका बिजनेस है क्या। तो सुजाता, अगर आप बता सकते हो कि आपकी बिजनेस है क्या। सर, जो हमारा बिजनेस है वो एक बुटीक का है, जिसमें हम सभी मतलब अलग अलग डिजाइन के कपड़े वगैरह सिलते हैं। और आपने बताया कि बुटीक है, तो आपने कुछ दुकान लिया है। नहीं सर, अभी तो ऐसा कुछ नहीं लिया है। ओके, तो आप कहाँ से बेचते हो। सर, अभी घर से ही है। घर से है, बहुत बढ़िया। और तो जो आपको कस्टमर आपको रीच कैसे करते हैं, कोई भी कस्टमर है ना, तो आप तक पहुंचते कैसे कि उनको, अगर मान लीजिए उनको कोई गारमेंट खरीदना है, ठीक है, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आपका ऑलरेडी बिकना शुरू हो गया, मतलब लोगों को आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, बिल्कुल साफ साफ दिखता है, तो लोग आपको रीच करते कैसे, आप तक पहुंचते कैसे। सर, अभी तो ऑनलाइन तो अभी सिर्फ मोनिका के उधर से हुए हैं, क्योंकि मैं लोकल एरिया से हूँ, तो मेरे यहाँ से तो सीधा घर मतलब आने जाने के लिए है। जो भी है अभी सिर्फ लोकल के ही है मेरे इधर से तो। और मोनिका के वहाँ से जो ऑनलाइन करते हैं वो मोनिका के पास सबका है डाटा, उनके पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बिजनेस तो आपने एक गारमेंट की इंडस्ट्री में आपने बिजनेस तो शुरू कर लिया है, ये बिजनेस ही मानेंगे क्योंकि आपका रेवेन्यू शुरू हो चुका है, ठीक है, बिजनेस ही मानते हैं। तो उससे पहले आपने ये इंडस्ट्री चुना क्यों कि गारमेंट में ही आप काम करेंगे। मोनिका, आप बताना चाहेंगे कि गारमेंट में ही आपने क्यों चुना कि इसी में बिजनेस करेंगे आप। लोगों ने ये बिजनेस इसलिए चुना क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फैमिली का सपोर्ट मिलना, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें मेरा भाई ऑलरेडी है, तो मेरे को भी इस फील्ड के बारे में थोड़ा नॉलेज है, तो मैं अपने भाई वगैरह की करती हूँ कपड़ों की। जैसे भाई किसी का ऑर्डर बाई चांस लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि वो अभी किसी को तो वो लेकर के आते हैं, उनको नॉलेज सुन देती हूँ घर पर, तो मेरे को
है काम। इसलिए हम लोगों ने ये चॉइस किया कि हम लोगों को यही बिजनेस करना चाहिए जिसमें हम ऑलरेडी परफेक्ट हैं। तो सुजाता और मैंने एक टीम बनाई और अपने भाई से अपना आइडिया शेयर किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और हम लोगों को फैमिली से फुल सपोर्ट मिला। तो जो बाहर का मार्केटिंग का काम होता है, क्योंकि इस टाइम पे हम निकल नहीं सकते बाहर, इसलिए भाई संभाल लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो डाली, जिस वजह से हमारे काम को और लोगों ने जाना और पहचाना कि मतलब ये लोग ये काम करते हैं। अपने घर से इन लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है सिलाई वगैरह का। तो सर जब हम लोग ने वीडियो डाला तो उन लोगों को पता चला, जो कि हम लोगों के रिलेटिव्स थे जो जान पहचान के थे, और कई जो भाई के उस मतलब एफबी वगैरह पे डाल दिया, तो लोगों को पता चला, जिससे हम लोगों से कांटेक्ट किया कई लोगों ने, जो कस्टमर्स ने, कि मतलब भैया आप हमारे प्रोडक्ट को सिल सकते हो, जो हम आपको देंगे सिलने के लिए, आप उसकी सिलाई कर सकते हो। तो मतलब भैया ने एग्री कर दिया कि हाँ मतलब आप भेज दो। तो जब उन लोगों ने हमें ऑर्डर दिया तो हम लोगों ने उनका ऑर्डर पास भी किया सिल करके। तो ऐसे करके हमारा बिजनेस तो अभी ठीक ठाक चल रहा है, तो आई होप शायद आगे भी बढ़ेगा, ऐसे ही चलता रहा लॉकडाउन के बाद। बहुत बढ़िया। और जल्दी से अगले क्वेश्चन या अगले टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं सुजाता और मोनिका और उनके भाई को और उनके फैमिली को भी सपोर्ट करने के लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज, ताली देना चाहता हूँ मैं फर्स्टली। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। और जैसा कि मोनिका ने बताया कि उनके भाई भी इनके टीम मेंबर है, और उनके भाई के साथ इनके फैमिली के सपोर्ट के साथ इन्होंने ये बिज़नेस शुरू की, और उनके भाई अभी थोड़ी देर में आएंगे, थोड़ा काम निपटा के अभी आ रहे हैं, तो वो भी उनसे भी हम बात करेंगे बिल्कुल। और उसी के साथ मैं आकांक्षा जी को हैंड ओवर करना चाहता हूँ, उनके पास भी बहुत सवाल है, उनको भी बहुत चीज़ें जानना है। तो आकांक्षा जी बिल्कुल। मोनिका, सुजाता, आप लोग ने बताया कि आप लोगों ने YouTube पे पहले शुरू किया, वीडियोस डाले, फिर आप लोग को कस्टमर बेस मिला। आप ये बताइएगा आपको YouTube का आइडिया कहाँ से आया कि मतलब आप YouTube से भी शुरू कर सकते हैं? ये आइडिया आपको कैसे लगा या फिर आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? सर ये यूट्यूब का जो आइडिया था वो हमें आदित्य सर ने दिया था, क्योंकि हमें पहले नहीं पता था कि मतलब यूट्यूब वगैरह पे वीडियो डालने से ऐसे मतलब लोगों को पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या काम स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें हमने आदित्य सर की क्लास लेनी स्टार्ट करी, तो फिर हमें मतलब सर ने बताया कि अगर आप अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बना के डालनी पड़ेंगी, जिससे आपके काम को लोग बाग जानेंगे। और अभी आपने कोविड के टाइम पे ही आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, राइट? तो इन जनरल बिकॉज सबके बिजनेसेस एंड इनकम्स एंड सब ट्रेड पे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, मुझे ये जानना है कि आप लोगों को शुरू करने में या फिर शुरू करने के बाद आप लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी और उसको कैसे सॉल्व किया? मैम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को ये आई कि मतलब कि अकाउंट बनाना है, फिर मतलब सबको प्रमोशन भी करना है अपने उसका। तो मैम जब हम लोगों ने चैनल बनाया अपना, तो उसका प्रमोशन करना था और लोगों तक पहुंचाना भी था कि हम लोग ये काम करते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके। तो जो हमारे फ्रेंड सर्कल में आते थे, मतलब यूट्यूब पे जो हमने वीडियोस बनाई थी, वो सब हम लोगों ने सब जगह शेयर कर दी, अपने भाई के थ्रू एफबी पे डाल दी, तो ऐसे लोगों को पता चला। तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आई करने में काम, क्योंकि कस्टमर्स हमारे तक पहुंच नहीं सकते थे इस टाइम पे। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा बहुत लॉकडाउन खुल गया है, जिससे वो लोग, क्योंकि सेक्टर एरिया के लोग हैं, तो वो ज्यादा बाहर निकलना पसंद नहीं करते लॉकडाउन के टाइम पे। तो मैम लेकिन हम लोग उन तक पहुंच सकते थे, वो हम तक नहीं पहुंच सकते थे। तो जब उन लोगों ने हमें ऑर्डर किया, तो भाइयों ने वहां जाकर के मतलब उनसे ऑर्डर लिया और उनसे लेकर के आए, और जब वो ऑर्डर बन गया तो फिर उनको वहां उनके घर ही जाकर उनको दे करके भी आए थे। बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे शुरू में जब आप लोगों ने बताया था कि आप YouTube पे बेच रहे हैं, आप YouTube से स्टार्ट किया, मुझे वही डाउट हो रहा था कि मेजरमेंट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो वो मेजरमेंट्स आप लोगों ने कैसे मैनेज किया होगा, बट ये काफी कमेंडेबल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोगों के अपने बिजनेस एंड सेल्स के बारे में बताइएगा। आपने कुछ बेचा, कितना बेचा, ऑर्डर्स के क्या, कब आपने बेसिक बिजनेस को, कितने टाइम हो गया आपके खोले हुए?
हेलो। मैम जब से हम लोगों ने मतलब क्लासेस स्टार्ट की है तो अभी हम लोगों को 1 महीना ही हुआ है यूट्यूब पे बनाए हुए, लेकिन जो कि हम लोगों को काम पहले से ही आता है इस चीज के बारे में, और मतलब भाई को भी सब लोग जानते हैं, तो उनके ऑलरेडी कस्टमर्स थे थोड़े बहुत, लेकिन इसके थ्रू हम लोगों का काम और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि लोगों को पता चल गया क्योंकि जब डिजाइन सामने जाता है ये लोग ऐसे ड्रेस बनाते हैं तो लोग अब ज्यादा पसंद करते हैं, तो उन लोगों ने वीडियोस को देख के मतलब इस टाइप के कपड़े ये लोग बना सकते हैं, तो उन लोगों ने हम लोगों से पूछा फोन करके, तो जब मतलब भाई वगैरह लेकर के आए थे वहां से ऑर्डर, तो घर पे बनाया था। मतलब अभी ज्यादा नहीं, कम से कम 4-5, जैसे एक टॉप आया था सिलने के लिए, टॉप, एक वेस्टर्न ड्रेस आई थी जो गाउन टाइप की होती है वो आई थी, और सूट आए थे 1-2, तो सिर्फ अभी इतना ही हुआ क्योंकि इस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे कोई ज्यादा सिलवाना पसंद नहीं कर रहा है इस टाइम पे, तो अभी जो भी ऑर्डर आया वो सेक्टर एरिया से ही आया है। थैंक यू सो मच, आपने आंसर किए सारे क्वेश्चंस के मेरे। सैम, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ लीजिए सैम। हाँ बिल्कुल। हाँ, आई थिंक वैसे आकांक्षा जी को मैंने वैसा नाम मेरा सामने करके लिखा था, वैसे ही बता रहे। तो एनीवे, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हम कोई भी काम करते हैं प्रो बोनो, जब स्टूडेंट्स की मदद करने या क्लास लेते हैं, या उद्यम के तरफ से भी जब हम कोई क्लास लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जब स्टूडेंट्स इसको समझे और उसको प्रैक्टिस में लगाएं। जो भी हम बताते हैं, सुनना एक बात है, असाइनमेंट भरना एक बात है, या फिर बोलते रहना कि सर करेंगे, अच्छा अगले फ्राइडे बता रहा, ठीक है कर देंगे, लेकिन करना और फिर एक बिजनेस शुरुआत कर देना। और ये एक आइडिया नहीं है, आपका बिजनेस शुरू हो गया। ये बस ऐसा नहीं है कि आपने सोचा एक बुटीक शुरू करते हैं, ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि गारमेंट बेचते हैं, सिलते हैं, बस आपने सोचा नहीं है, आपने किया और बिजनेस बन चुकी है ये। बिल्कुल आगे भी आपको करते रहना पड़ेगा, बदलते रहना पड़ेगा कि कैसे कैसे मार्केट बदलता है, लोगों का सोच बदलती है, उनकी ज़रूरतें बदलती है, उसी के हिसाब से आपको भी अपना प्रोडक्ट, अपना बिजनेस का तरीका बदलते रहना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगता है। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा सुजाता जी से कि जब आपने अपना पहला गारमेंट बेचा, जब आपको वो पता चला कि एक पहला ऑर्डर आ चुका है, तो आपका फीलिंग क्या थी, आपको कैसा महसूस हुआ? सर जब ये हमने आइडिया सोचा था, मतलब ये आइडिया मोनिका का था, हम दोनों ने मिलकर मतलब काम करना स्टार्ट किया, लेकिन पता नहीं था कि मतलब ये आइडिया बिजनेस में बदलेंगे तो मतलब हमारा मतलब चलेगा। लेकिन जब पता चला कि हमारे पास ऑर्डर आया और हमने ऑर्डर कंप्लीट कर लिया है, तो मतलब बहुत अच्छा फील हुआ कि मतलब हम जो कर रहे हैं मतलब सही कर रहे हैं, लोग हमारे काम को आई थिंक हाँ सुजाता, अभी आई थिंक आपका नेटवर्क काम कर रहा है, अभी आप बात कर सकते हो। हाँ जी। हाँ सुजाता, बात कर सकते मतलब सर मतलब जब हमने करना स्टार्ट किया तो हमें मतलब लगा हम जो काम कर रहे हैं वो आगे मतलब चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन जब हम लोग ने काम स्टार्ट कर दिया और हमने मेरे पास ऑर्डर किया कि मुझे ये बनवाना है और हमने मतलब उन्हें बना के दिया, तो बहुत अच्छी फीलिंग आई कि मतलब हमारे काम को लोग पसंद कर रहे हैं। मतलब हमें मतलब लगने लगा कि मार्केट में हमारा जो ये बिजनेस है चल सकता है, फिर चल रहा है। देखकर बहुत बढ़िया। और दोस्तों, जो हम उद्यम के तरफ से आकांक्षा जी भी क्लास में आते हैं, कभी रचना जी भी आते हैं, मनीषा मैम के भी थोड़े क्लासेस चलते रहते हैं, और फिर अक्षय सर आते हैं, मैं हूँ, या फिर आदित्य सर, मरियम मैम, प्रत्युष सर, जो जितने भी आते हैं। तो बात ये आती है कि जब आप कर लेते हो ना, जब आपके दिमाग में आइडिया है तो आप कर देते हो, तो पहले तो डर लगता है, बिल्कुल मैं भी कुछ काम करता हूँ तो डर लगता था, उसमें कोई गलती नहीं है, डर लगना गलत बात नहीं है। लेकिन जब आप कर लेते हो ना, तो आपको रिस्पॉन्स आता है लोगों से, फिर आपको पता चलता है कि अच्छा आप कौन से लेवल पे हो मार्केट में। तो अब जब आपको वो पता चलती है ना, तब आपको आइडिया आता है कि आप आगे कैसे इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसे पहले ही परफेक्ट प्रोडक्ट करके आप मार्केट में जा नहीं सकते हो, पहले कुछ ना कुछ आप लगाओगे,
लोग खरीदेंगे ना नहीं खरीदेंगे, वो आपको फीडबैक आएगा, फिर उसके हिसाब से आप उसको आगे लेके जाओगे बिजनेस को। और आई थिंक हमारे साथ मोनिका जी के भाई भी आ गए। तो हेलो सर, अगर अपने आप को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो हमारे ऑडियंस के लिए तो प्लीज। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ सर, अगर आप मोनिका अपने ने आप आपके बारे में मोनिका ने आपके बारे में हमें बहुत बताया कि आपने उसे कितना सपोर्ट किया उसको और सुजाता को, जिससे पूरा आप लोगों ने बिजनेस खड़ा किया। तो मुझे यही जानना है आपसे, क्योंकि हमारे पास बच्चे हर बार पूछते हैं कि फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, फिर उन्हें कैसे कन्विंस करे। तो आप उनके भाई होते हुए आपने उनकी इतनी मदद की, आप उनके साथ पार्टनरशिप में भी हैं, तो मुझे ये जानना है कि पूरा जर्नी कैसा रहा। आप अपनी साइड ऑफ स्टोरी प्लीज हमें बताएं ताकि सारे हमारे दोस्त भी जाने। जी, क्या बताऊं? अपनी जर्नी के बारे में। जर्नी क्या कहते हैं, मैंने स्कूल के साथ साथ स्टिचिंग का काम सीखा। मेरे फादर का बुटीक था, तो मैं बुटीक पे बैठता था। तो फिर देखते देखते मैं भी इस काम में, इस लाइन में, मतलब मुझे इंटरेस्ट था इस लाइन में। तो फिर मैं अपनी पढ़ाई के साथ मैंने ये काम भी सीख लिया। तो इसलिए क्या कहते हैं, मेरे फादर एक्सपायर हो गए, उसके बाद मुझे इस काम को आगे बढ़ाना था, तो इसलिए मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया और आज यहाँ तक पहुँचा। और मेरी सिस्टर है, ये भी इसने भी स्टिचिंग सीखी है, और इसको भी मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में। और ऐसे ही फिर हमने घर में अपना ये मोनिका ने ये क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल बनाया, और इससे 1-2 कस्टमर और क्लाइंट हमारे पास जुड़ गए हमसे। तो इससे ये है कि हमें थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ चलो ऐसे इसके थ्रू भी मतलब हमें काम मिल सकता है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपके पेरेंट्स ने मोनिका को पूरा सपोर्ट किया एंड उन्हें एनकरेज किया, सहायता करी? हाँ जी। हमारे ऑडियंस से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमारे ऑडियंस से पूछना चाह रहे हैं कि जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, कितने पैसे लगे, और आप लोगों ने कैसे उसको पूरा मैनेज किया, कैसे स्टार्ट किया? जी, बिजनेस धीरे मैं एक्चुअली मैं ना हमने 12th के बाद मैंने जॉब चालू करी थी, तो जॉब के साइड बाय साइड मैंने अपना बिजनेस भी धीरे धीरे चालू करा। ऑनलाइन जैसे कस्टमर मेरे के लिंक हुए 2-4 कस्टमरों से, तो उनका मैं अपना मतलब वर्कशॉप से मैंने अपने घर में खोली, और फिर मैंने वहां से काम स्टार्ट किया। तो ऐसे ही बस अब चल रहा है, धीरे धीरे देखते हैं। यूट्यूब से मैं जिस हिसाब से चैनल में बनाया है, तो लिंक के थ्रू देखते हैं क्या आता है रिस्पॉन्स तो काफी अच्छा आ रहा है आप लोगों के, जितना मैंने सुना और मैंने वीडियोस भी देखे हैं, काफी अच्छे हैं आप लोग के प्रोडक्ट्स भी। मुझे एक और आप लोगों से एक बात बतानी थी एक्चुअली, कि हम लोगों ने जितने सेशंस कर लिए हैं, गेस्ट वेबिनार्स भी किए हैं, उसमें सब लोग थोड़े हमारे ITI के दोस्त जो होते हैं वो थोड़े हिचकिचाते हैं कि ITI के बच्चे हैं, हमसे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगी या फिर हम नहीं कर पाएंगे, सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन आप सब देख पा रहे हैं कि हम मोनिका और सुजाता जैसे लोग ऑलरेडी एज ए स्टूडेंट ही उन लोगों ने बिजनेस भी स्टार्ट किया, सेल भी कर लिया। तो मुझे मोनिका और सुजाता आपसे पूछना है कि एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब, अब आप एंटरप्रेन्योर्स ही हैं, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? आप लोगों को कैसा लगा? एंड कुछ जो आप लोगों को पहले जब पढ़ते थे, जब लोगों से आप मिलते थे, आप लोगों को लगता था कि बहुत डिफिकल्ट है या फिर नहीं हो सकता, क्या आपके उस परसेप्शन में चेंज आई, या फिर आप लोगों ने कैसे उसको हैंडल किया? वो पूरे जो डाउट का एक जो सेक्शन होता है, पूरा साइकिल होता है, उसको आप लोगों ने कैसे मैनेज किया? अगर आप उसके बारे में हमें और अपने दोस्तों को बताइएगा तो सबको, उनको भी काफी एनकरेजमेंट मिलेगी। जैसे कि मैम हम ITI कर रहे थे, तो हमें ये था, जैसे मैंने कॉमर्स लिया है, तो मेरे को ये था कि मेरे को बैंकिंग लाइन में जाना है, जबकि मेरे भाई पहले से ही मतलब इस बिजनेस को स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन भाई दूसरों के शॉप पे जाकर के काम करते हैं। घर से कोई बिजनेस ओपन नहीं किया हुआ, जैसे थोड़ा बहुत आ जाता है, भाई अपनी शॉप पे जैसे वहां नहीं कर पाते तो अपने घर ले आते हैं करने के लिए। लेकिन जब हमने ITI किया, तो मतलब आपकी जब क्लास स्टार्ट हुई,
तो हम लोगों को लगा कि हमें भी कुछ बिजनेस करना चाहिए। जब सर ने बोला कि आप लोगों को भी कुछ बिजनेस करना चाहिए, तो ये आइडिया मैंने अपने भाई के साथ डिस्कस किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब अगर आप इस आइडिया को आगे बढ़ाना चाहते हो तो करो। अब जैसे कि भाई ने बताया, क्योंकि भाई को मैम ज्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि भाई जॉब पर रहते हैं, तो उनको ये नहीं पता कि कितने व्यूअर्स हुए कितने, क्योंकि भाई जब शाम को आते हैं, जब तक या तो मैं सो जाती हूँ या फिर भाई अपने खुद थके हुए होते हैं, तो बताने का टाइम नहीं मिलता। तो उनको इस चीज के बारे में आइडिया नहीं है ज्यादा। लेकिन उन्होंने मेरे को फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आज तक हमारे ऊपर किसी चीज की रोक टोक नहीं हुई कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बस हमें बताना होता है कि घर में हम ये चीज कर रहे हैं, अगर वो चीज हमारे लिए सही है तो हमेशा सपोर्ट बन के खड़े रहते हैं कि हमको आगे क्या करना चाहिए। बस ये है कि हमें काम करना है और वो हमारे पीछे सपोर्ट में खड़े हैं। आपने बोला कि आपने आइडियाज डिस्कस करे अपने ब्रदर से और फिर इवेंचुअली उसका कुछ एक प्रोडक्ट बन के निकला। तो ये आप मेरे को इस पूरे प्रोसेस के बारे में बताइएगा कि आइडिया से लेके जो प्रोडक्ट आपने बनाया, पूरा एक्शंस लिए, वो आपने कैसे किया, स्टेप बाय स्टेप अगर आप बता सके, आप लोगों ने क्या क्या दिक्कतें एक्सपीरियंस की या फिर आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, डाउट्स क्या क्या आई, उसके बारे में प्लीज बताइए हमें। क्या आप लोगों ने पढ़ा है ना आइडिया से लेके पूरे प्रोडक्ट का पूरा जर्नी कैसा होता है, तो अगर आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर वो अप्लाई करके अपने एक्सपीरियंसेस को बताइएगा तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा सबके लिए। जैसे कि मैम हमारे पास कुछ भी ऑर्डर आता है, तो जैसे किसी को सिलवाना होता है तो वो लोग अपना आइडिया खुद हमें देते हैं कि मतलब आप हमारा इस टाइप से कपड़े सिल करके हमें दो। डिजाइन भी वही बताते हैं और अपना जो भी क्या बोलते हैं, जो भी सामान लगता है वो हम लोगों को देते हैं। जो कुछ कम होता है या कुछ अगर वो हमसे बोलते हैं कि आप अपने पास से पूरा ला करके लगाओ, तो हम उस सामान को ला करके लगा देते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट है उसकी कीमत उनसे मतलब उनको बताते हैं कि हमारे सामान इतने का है, तो वो हम लोगों को देने के लिए तैयार रहते हैं। अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो वो हमें पैसे भी उसी हिसाब से देंगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। मतलब जो भी मेरे को जरूरत पड़ती है, तो मतलब भाइयों को तो आता ही है सारा काम, तो वो पहले ही बताने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ भी चीज होती है, किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, तो मैम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फैमिली सपोर्ट। अगर वही मिलेगा तो कोई भी चीज ज्यादा मुश्किल नहीं होती करनी, तो इजीली हो जाती है। मैं इस चीज से थोड़ा डिसएग्री करूंगी। आप पूरा क्रेडिट आप किसी और को नहीं दे सकते। आप लोग में भी कितना टैलेंट है, आप लोग ने भी इतनी मेहनत करी है, आइडिया लाया। एज ए स्टूडेंट ही आप लोगों ने पूरा स्टार्ट कर लिया। हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट है, किसी ने भी अभी तक वो नहीं किया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। ऑफकोर्स फैमिली सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग का एफर्ट, आइडिया एंड आप लोगों ने जो मेहनत करी वो है। तो अपने आप को कभी भी क्रेडिट से डिस्काउंट डोंट डिस्काउंट योरसेल्फ आउट ऑफ इट। आप लोगों ने भी पूरी मेहनत करी है, इसीलिए इतना कुछ हुआ है और इसीलिए 1 महीने में आप लोगों के पास ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। तो ये चीज बिल्कुल कभी मत करना। मैं बाकी सबको भी बोल रही हूँ कि अपने जो आपकी जो क्रेडिट है और आपकी जो क्वालिफिकेशंस है, जो आप लोगों ने मेहनत करी है, उस चीज को कभी भी डिस्काउंट नहीं करते हैं। प्लीज ये कभी मत करना। ऑल्सो सॉरी मैं अगर आप लोग कभी आपको लग रहा हो कि मैंने आपको डांट दिया, बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि मतलब आप अपने आप को कभी भी डिस्क्रेडिट नहीं करें। मुझे एक और चीज आपसे पूछनी है कि आप लोग बिकॉज आप लोग हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करते रहते हो, तो आपको पता है कि आपके दोस्तों को कैसी डाउट्स और कैसे क्वेश्चंस होते हैं सारे हर टाइम जब भी वो बिजनेस खोलने के बारे में सोचते हैं। तो प्लीज आप वो अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने जो बैचमेट्स है उनको आप बताना चाहिएगा, कुछ कहना चाहिएगा, कुछ मैसेज। बिकॉज अभी आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है बिजनेस, तो आप लोगों को क्या लगता है अब कुछ छोटी छोटी बातें होती है जो आप रियलाइज करते हो जो आप कुछ करना स्टार्ट करते हो, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें अपने दोस्तों को। मैम मैं अपने दोस्तों को सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि मतलब कोई भी जो हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं ना, तो वो अकेले स्टार्ट नहीं कर सकते। कभी भी कोई भी बिजनेस अकेले स्टार्ट हो भी नहीं सकता। सिर्फ हम सोच सकते हैं अकेले, मतलब आइडिया ला सकते हैं माइंड में, पर काम अकेले नहीं कर सकते। तो हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी मतलब एक पार्टनर की जरूरत होती है। उसके साथ मिलकर ही हम कोई काम कर सकते हैं।
और जैसे कि अपने फ्रेंड है इस टाइम पे जो हम लोगों को देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही बोलना चाहूंगी कि जैसे मैं और मोनिका एक साथ मिलकर काम करें, तो तुम भी मतलब अपना मतलब कोई पार्टनर चुनो, उनके साथ अपना बिजनेस आगे बढ़ाओ या आइडिया पर काम करो, ताकि लोग हम बस हाँ, आई थिंक आखिरी में सुजाता का नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा था, लेकिन बात हम समझ पाए कि एक जो कि आदित्य सर बता रहे, को फाउंडर जो आपका पार्टनर होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आकांक्षा जी, विथ योर परमिशन मैं एक या दो सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने क्योंकि एक मोनिका ने टीम की बात लेके आई थी, तो अभी के लिए तो आप दो लोग जो कि आप हो, मोनिका और सुजाता, आप इसमें काम कर रहे हैं और आपके मोनिका के भाई इसमें आपके मदद कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स आपका टीम और भी बढ़ेगा और हम होप करेंगे कि अच्छा टीम बनेगा और बड़ा टीम बनेगा। लेकिन आप दोनों मिल के काम करने से पहले ऑब्वियसली आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो रहा होगा कि किसको साथ में लेके जाऊं। और हर बार ऐसा नहीं होता है कि अगर आप अच्छे दोस्त हो तो आप अच्छे पार्टनर बन सकते हो। वो कभी कभी होता नहीं है, कभी होता है, वो उसमें कोई गारंटी नहीं होता है। तो आप दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम आई जब आपने सोचा कि अच्छा मुझे एक पार्टनर चाहिए, मैं सुजाता को लेना चाहती हूँ या फिर सुजाता मैं मोनिका को साथ लेके जाना चाहती हूँ, तो क्या प्रॉब्लम आई एक दूसरे को चूज करने में या एक टीम बिल्ड करने में? मोनिका, आप बताना चाहेंगे? सर, हम लोगों को पार्टनर बनने में कोई भी मुश्किल नहीं आई, क्योंकि सुजाता और मैं ऑलरेडी फ्रेंड हैं बहुत अच्छे, तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सिर्फ हम लोगों ने आइडिया एक दूसरे के साथ डिस्कस किया और सोचा कि हम लोगों को एक साथ काम करना चाहिए, क्योंकि अकेले से जो काम नहीं हो सकता वो दो लोगों के साथ पार्टनरशिप में आसानी से हो जाता है। तो हम लोगों ने पहले यूट्यूब पे वीडियो बनाने की सोची, क्योंकि सर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक अच्छा दोस्त। अगर उसका माइंड हमारे अकॉर्डिंग या हमारा माइंड उसके अकॉर्डिंग चल जाए तो पार्टनरशिप बहुत अच्छी जाती है। अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती है तो पार्टनरशिप को टूटने में टाइम नहीं लगता। इसीलिए ऐसा पार्टनर चुनना चाहिए जो आगे चल के हमारा साथ दे, ना कि ऐसा के मतलब जो आगे बढ़ के अगर हमारा बिजनेस अच्छा चलने लग जाए या वो अच्छा चलने लग जाए तो बीच में साथ छोड़ दे। इसलिए पार्टनर ऐसा चुनो जो मतलब जो हमारा सपोर्ट हर चीज में करे। बहुत ही बढ़िया चीज आपने कही, जो कि साथ में अगर आपका कोई सक्सेस होता है तो साथ में खुशियां बांटे, अगर आपका कोई लॉस होता है तो साथ में दुखी भी आपके साथ में रहे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज आपने कही है। और आकांक्षा जी, अगर मैं विथ योर परमिशन अगेन एक ऑडियंस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कल्पना जी की तरफ से है। एब्सोल्युटली, प्लीज गो अहेड। हाँ, तो सुजाता, मैंने आपसे पूछा कि जब आपका पहला गारमेंट सेल हो चुका था तो आपकी फीलिंग क्या थी? वो तो सही बात है, लेकिन कल्पना जी का ये क्वेश्चन है, आपका आइडिया सक्सेस होने के बाद आपने क्या सीखा? फीलिंग तो एक बात हो गई, लेकिन आपने क्या सीखा? सुजाता, आप बताना चाहेंगे? हाँ सर, जब हमारा आइडिया मतलब हमारे आइडिया पे हमने काम करना स्टार्ट कर दिया और हमें लगा कि मतलब कि ये आगे चलेगा, तो मतलब एक बहुत अच्छी फीलिंग आई। लेकिन इससे मैंने ये भी सीखा कि मतलब अगर हम और मेहनत करें तो हम और आगे कुछ कर सकते हैं इससे भी अच्छा। और मैं यही बताना चाहूंगी कल्पना जी को कि मतलब अच्छी फीलिंग आने के बाद भी मतलब जो कमियां थी, मैं चाहती थी कि मैं उन्हें सुधारूं, उनमें इम्प्रूव करूं ताकि मैं और अच्छा कर सकूं। बहुत बढ़िया। और मोनिका, आपने अगर कुछ सीखा है तो, जो सुजाता ने बोला उससे उसके अलग आपने कुछ सीखा है? जी सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सीखी कि अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो उस चीज को लेकर के ज्यादा खुश तो होना चाहिए, लेकिन इतना भी खुश नहीं होना चाहिए कि आगे काम करने पे मतलब थोड़ा सा उसको कम कर दो, कि हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएं कि हमें काम आगे नहीं करना चाहिए या इससे ही हमारा आगे बढ़ जाएगा सब कुछ। तो हम लोगों को सबसे मेन बात मैंने ये सीखी कि अगर हर चीज में सपोर्ट हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है और हम उससे बहुत ज्यादा खुश हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि उसकी कमियों को कैसे पूरा कर सके जिससे ये बिजनेस और ज्यादा आगे चल सके।
बहुत बढ़िया। और दोस्तों अगर आपके और भी कोई सवाल है, हमारे पास आई थिंक 15 से 20 मिनट टाइम है अभी, तो अगर आपकी कोई भी सवाल है जो आप जानना चाहते हो, या फिर आप में से कोई स्टूडेंट है जो कि इनके साथ काम करना चाहते हैं फ्यूचर में, अभी तो आई थिंक लॉकडाउन हट चुका है, लेकिन अगर आप दिल्ली में हो या बॉर्डर का है, जब भी खुल जाए फ्यूचर में, और मैं होप करूँगा, आशा करूँगा कि अगर जिनको भी साथ में काम करना है, अगर आपका आइडिया मैच हुआ, आपका सोच मैच हुई, जैसा मोनिका जी ने बताया, सुजाता जी ने बताया कि थॉट मैच होना चाहिए, तो हम आशा करेंगे कि आप साथ में काम करें। और आप हमें मैसेज कर सकते हो अगर आप मोनिका और सुजाता से कनेक्ट होना चाहते हो। मेरे पास और क्वेश्चंस है। सामंत, अगर और ऑडियंस क्वेश्चंस आए तो जरूर मुझे रोक दीजिएगा, बट तब तक मैं क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ उनसे, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी एक्साइटेड है, यू आर नॉट रॉन्ग, सभी एक्साइटेड है, बिल्कुल, डू आस्क। मोनिका, सुजाता, मुझे आपसे ये पूछना है कि अभी तो खैर काफी जल्दी पूछ रही हूँ मैं आपसे ये सवाल, लेकिन आप लोगों ने जब से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, कि आपको अपने कॉन्फिडेंस पे या फिर अपने इन जनरल अपनी पर्सनालिटी में कुछ डेवलपमेंट महसूस हुई है, या फिर कुछ डिफरेंस महसूस हुआ है? चाहे वो सिर्फ खुद की अंदर से भी होता है, और कभी कभार आसपास वाले लोग भी थोड़ा अलग से भी बिहेव करते हैं, या फिर फैमिली में कुछ होता है, क्या वो, उसके बारे में प्लीज बताइए। तो फिर उसके आगे मैं और क्वेश्चन है मैं वो पूछूंगी। हाँ, आवाज आ रही है? यस मैम। मैम एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना। मैं पूछ रही हूँ कि जब जैसे आपने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद क्या आपको ऐसा महसूस होता है कुछ डिफरेंट है अभी आपकी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ, एंड जैसे आपके आसपास वाले, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, वो कैसे रिएक्ट करते हैं आपसे? उसके बारे में कुछ बताइए कि आपको लगता है कि आपने आप और कॉन्फिडेंट हो, आप लोग आज तक, जैसे आप ऑडियंस थे हमारे वेबिनार्स के और आज आप गेस्ट हो, हमें बहुत खुशी होती है ऐसे जब हमारे स्टूडेंट्स इतना आगे बढ़ते हैं। तो मैं उस वैसे पूछ रही हूँ, कोई डिफरेंस है जो आपको महसूस बहुत होता है, पॉजिटिव डिफरेंस? यस मैम। मैम मैं मतलब ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मतलब मैं किसी के सामने, किसी भी टीचर्स के सामने ऐसे बोलती नहीं थी, मतलब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी के सामने कुछ बोल सकूं। लेकिन जब से हम मतलब मेरे अंदर एक डर रहता था, जब से मैंने और मोनिका ने ये काम स्टार्ट किया है, तब से मतलब मोनिका मेरे को सपोर्ट करती है हर चीज में। कि और सामंत सर ने और आदित्य सर, मैम आपने, आप सबने मिलकर हमको मतलब हिम्मत दी है कि आपको बोलना चाहिए, आपके अंदर जो आइडिया उसको उस पर काम करना चाहिए, या जो आप सोचते हो उसे मतलब बाहर निकालना चाहिए, मार्केट में लाना चाहिए। और थोड़ा फैमिली सपोर्ट भी मिलने लगा है। पहले बोलते थे कि फोन में मतलब ऐसे ही लगे रहते हो, लेकिन अब देखते हैं कि हम मतलब काम की वजह से फोन को लेके रखते हैं, तो वो भी कुछ नहीं बोलते अब इस टाइम पे। और कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और मैम सबसे ज्यादा मतलब एक मोनिका है, मतलब अगर मैं नहीं बोल पाती थी तो मोनिका मेरे को पीछे से फोन करके या मैसेज करके बोलती थी कि तू बोल मैं हूं ना तेरे साथ। तो मैम सब मतलब मेरे को मोनिका का भी सपोर्ट मिला है, बाकी सब लोगों का, आप लोगों का, फ्रेंड का, फैमिली का, सबका सपोर्ट मिलने लग गया है। दिस इज एक्सीलेंट। हम हमेशा से यही कहते हैं कि जब आप टीम बनाओ तो ऐसे ही लोगों से के साथ टीम बनाना चाहिए, जो आपको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट कर रहे हैं और जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव वाइब लाए या फिर चेंज लाए। मोनिका, मैं सुजाता के बिहाफ में आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि आप इतने एक्सीलेंट सपोर्ट सिस्टम रहे हो, उनकी पूरी हेल्प करी है। ऐसे ही पार्टनर्स आप सबको सिलेक्ट करने हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स और ऑडियंस हमें देख रहे हैं। मुझे मोनिका, आप भी अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए प्लीज। सुजाता ने बताया कि उसकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े हैं, इन जनरल शी इज मोर कॉन्फिडेंट, और अभी खुद में उसको अच्छा भी लगता है, बहुत चीजें जो पहले नहीं कर पाती थी अब वो कर लेती है बिकॉज ऑफ आप लोग सबके सपोर्ट से। आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए। मैम जैसे कि मैं ना बहुत शाय टाइप की रही हूँ, मतलब मेरे को ना ज्यादा मैं किसी के सामने ज्यादा बोलती नहीं हूँ, और इस तरीके से लाइव आना और बात करना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब से क्लास वेबिनार लिए जूम पर भी, तो अपने थॉट रखे सर के सामने। फिर एक बार मेरे को जूम पर आना था, मैंने सर से पूछा था कि सर मेरे को मैम से कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो सर ने कहा नहीं आप जूम पर आकर के पूछो। मैंने कहा नहीं सर मैं ऐसे नहीं आ पाऊंगी।
तो आदित्य सर ने कहा नहीं, आप एक बार आओगे तो फिर आपको थोड़ी हैबिट पड़ेगी और ऐसे ही आप आओगे, कोई भी क्वेश्चन सही या गलत नहीं होता। मैम सबसे ज्यादा हम लोगों को अगर किसी का सपोर्ट मिला है तो मैम आप लोगों का। अगर आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते तो शायद हम इस तरीके से सामने आकर के बात नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोगों की बिल्कुल भी हैबिट में नहीं था, हम लोगों ने बात करना भी नहीं सीखा। मैम जैसे कि सुजाता ने कहा कि मैंने उसको सपोर्ट किया, तो मैम मैं उसको थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि फ्रेंड के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जितना मैंने उसको सपोर्ट किया उसने भी मुझे सपोर्ट किया। अगर उसने मेरी बात मानी है किसी भी चीज में, तो सबसे ज्यादा एफर्ट उसकी तरफ से पड़ा कि उसने अगर मेरी बात मानी है, क्योंकि रियल फ्रेंड वही होता है जो बात मान करके उस पे काम कर ले। अगर हम जहाँ पर सही है वहां पे हमें सही बताए और जहाँ पर हम गलत है वहां पे हमें गलत बताए। तो सबसे ज्यादा उसने भी मेरा साथ दिया है किसी भी चीज में। अगर हम लोगों की बॉन्डिंग शायद इतनी अच्छी नहीं थी ITI टाइम पे, लेकिन जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, एक दूसरे के साथ अपना आइडिया शेयर किया, तब से लेके आज तक मैम हम लोगों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है कि हम लोग एक दूसरे से जब देखो चिट चैट पे बात करने पे लगे रहते हैं और अपने आइडिया के बारे में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि हम लोगों को कैसे काम करना चाहिए, इसको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। ऑल टाइम इसी बारे में हम लोग सोचते रहते हैं और बातें करते रहते हैं। आप लोग जब बता रहे हो कि हमने सपोर्ट किया, मैं आपको ये बात और बताना चाहती हूँ कि और सब हमारे दोस्तों को भी अभी तो सपोर्ट हमारा शुरू हुआ है, क्योंकि इस प्रोग्राम के और 2 पड़ाव है, एडवांस्ड और उसके बाद एक और 3rd लेवल भी होगा, जिसमें हम आपको और चीजें सिखाएंगे। फंड रेजिंग कैसे करते हैं, मार्केटिंग, सेल्स, वो सब हम आपको अच्छे से सिखाएंगे और हम आपके साथ मिलके करेंगे वो चीज, ताकि हम सब एक साथ बढ़ सके अपने, और जो भी हमारा एंड गोल है उसको मीट कर सके। तो ऐसा कभी मत सोचना कि बस यहीं पे हो गया या फिर यही दिस इज इट। दिस सपोर्ट इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट थिंग। सामंत, आप कुछ बोलना चाह रहे तो प्लीज गो अहेड। और सपोर्ट के साथ में ही मैं मतलब ऐसा हम तो रहेंगे, मतलब उद्यम के तरफ से अक्षय सर, रचना मैम, आकांक्षा मैम या सारे एंटरप्रेन्योर, मैं, आदित्य सर, सब तो रहेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स साथ मिलके काम करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। और उसी के साथ मेरा अगला सवाल एक होगा आपके लिए कि अभी आपको आगे का प्लान है क्या? अभी लॉकडाउन धीरे से हट रहा है, आई थिंक आप बाहर जा सकते हो, अगर डिलीवरी करना है मास्क वगैरह पहन के आप जा सकते हो। तो अभी आगे का क्या प्लान है? और इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो तो आप पूछ सकते हो कि क्वेश्चन रिपीट करने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है। तो अभी आपका आगे का प्लान क्या है? आपके टीम में कौन से लोग आपको चाहिए? तो उसके हिसाब से देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स में तो कौन है जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर वो उनके स्किल उनके पास है तो आपका आगे का प्लान और आपको टीम में किन लोगों को लाना चाहेंगे? सर हम टीम में उन लोगों को लाना चाहेंगे जो मतलब जो हम लोग, जैसे कि सर मेरे नाम से आईडी बनी हुई है मोनिका फैशन क्रिएशन यूट्यूब चैनल पे। तो सर मेरे नाम से है क्योंकि वो, लेकिन मेरे साथ तो पार्टनर सुजाता भी है, तो उस पे नाम तो सुजाता का भी होना चाहिए था मेरे साथ, लेकिन सुजाता का नहीं है। वो इसलिए सर क्योंकि गूगल आईडी जो है वो मेरे नाम से, अगर मैं उसको चेंज करती हूँ अपना नाम, तो मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मेल पे वो उस नाम से जाते, तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाती। तो मेरे को थोड़ा सा मतलब अजीब लगा कि अगर सुजाता का नाम नहीं होगा तो सुजाता को थोड़ा बुरा फील ना हो। तो मैंने ये प्रॉब्लम सुजाता के साथ डिस्कस करी। मैंने कहा अगर देखो कल को आकर के अगर आपसे ये बात कोई भी बोलता है कि मोनिका का नाम क्यों है और आपका नाम क्यों नहीं है, आपका नाम भी होना चाहिए, क्योंकि मैम जब हम कुछ अच्छा करने जाते हैं ना तो हमें गलत रास्ते पे खींचने वाले बहुत आ जाते हैं, लेकिन सही रास्ते पे कोई नहीं बढ़ाता। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा हम लोग पहले ही एक दूसरे से डिस्कस कर ले कि कल को कोई आकर के हमें बोलता भी है ना तो हम पे इफेक्ट ना पड़े दोनों पे, और हम दूसरों की बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ते जाएं। तो मैंने ये प्रॉब्लम सुजाता के साथ डिस्कस करी, तो सुजाता ने कहा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन चीज ये है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो नाम तेरा हो या मेरा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इस टाइप के ही पार्टनर हमारे और बनेंगे जिनको आगे चल के नाम से या काम से या किसी भी चीज से प्रॉब्लम ना हो, तो हम हमेशा साथ रहेंगे, उनका साथ भी देंगे और वो भी हमारा साथ दे हर चीज में, जिससे ना उनको प्रॉब्लम हो ना हमें कभी प्रॉब्लम हो।
मेरे पास एक ऑडियंस क्वेश्चन है। सृष्टि सोना। आकांक्षा जी, बस एक और एड ऑन अगर मैं बता दूं सबको। हाँ श्योर। तो दोस्तों अभी जो हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। मतलब सुजाता और मोनिका का बिजनेस तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे ही चल रहा है जो कि यूट्यूब है, लेकिन अगर यही सारे काम करेंगे तो मुश्किल होता है। हर आदमी हर एक काम कर नहीं सकता है, तो इसीलिए टीम बनाते हैं जिनका अच्छा एक्सपर्टीज होता है, जो अच्छे काम कर सकते हैं उस फील्ड में। तो डिजिटल मार्केटिंग एक विश्वास सर की तरफ से एक अच्छा आइडिया आया था कि कोपा और मल्टीमीडिया जो कि कंप्यूटर पे उनका कोर्स ही कंप्यूटर के ऊपर है, तो अगर वो आना चाहेंगे कुछ डिजिटल मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन के ऊपर कुछ प्रमोशन वैसे करने के लिए, अगर उनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आई थिंक वो बहुत ही अच्छा रहेगा और इनका काम भी थोड़ा इजी हो जाएगा और इनको भी प्योरली अपने बिजनेस पे या फिर बेचने में या गारमेंट पे फोकस लगाने को फ्रीडम मिल जाएगी। तो उसी के साथ बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हो। आकांक्षा जी, बैक टू यू। मैं एक ऑडियंस क्वेश्चन लेना चाहती हूँ। सृष्टि सोना पूछ रही है कि आज की सेशन में आप लोगों को आकर कैसा लग रहा है। मोनिका एंड सुजाता अपनी फीलिंग शेयर करिए प्लीज। हाँ, क्योंकि मतलब हमें भी काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि कल तक आप ऑडियंस में थे और आज आप हमारे साथ गेस्ट हो। मोनिका एंड सुजाता, आई थिंक लास्ट वीक आप लोग हमारे साथ वेबिनार होस्ट भी कर रहे थे, तो ये प्रोग्रेशन काफी अच्छा रहा कि पहले ऑडियंस, फिर आप लोग हमारे साथ वेबिनार होस्ट किया, अब आप हमारे साथ गेस्ट हो। तो हमें भी जानना है कि आपको कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग आ रही है। मैम हमें मतलब हम दोनों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है। कभी हमने सोचा नहीं था कि मतलब हम पहले ऑडियंस में होंगे, फिर आप लोगों के साथ फिर लाइव आएंगे। मतलब पहले हम क्वेश्चंस पूछने वालों की लाइन में थे और आज हम दोनों आंसर देने वालों की लाइन में, तो मैम बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मोनिका, आप भी बताइए। जी मैम, बहुत अच्छी फीलिंग है क्योंकि ऑडियंस से जर्नी हमारी स्टार्ट हुई थी, फिर होस्ट तक पहुंची, अब होस्ट से अब हम गेस्ट हैं। तो ये जर्नी हमारे लिए बहुत अच्छी है क्योंकि ये ऐसी जर्नी है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आप सक्सेस होगे या नहीं होगे किसी भी चीज में, लेकिन ये जर्नी ऐसी है जो लाइफ टाइम याद रहेगी और हमें हमेशा ये सिखाएगी कि हमें सक्सेस ही हासिल करनी है लाइफ में, कि कभी हार नहीं माननी। आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो सृष्टि सोना से मैं यही बोलना चाहूंगी कि वो भी अपनी एनिमेशन वीडियो बना रही है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर वो भी ऐसे काम करते रहेंगे तो आज जहाँ पर हम हैं बहुत जल्द वो भी होंगे। मैं आप लोगों को एक और बात बता देना चाहती हूँ कि आप ऐसे जो बोल रहे हैं कि सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, ऐसे बिल्कुल मत बोलिए। ऑलवेज स्टे वेरी पॉजिटिव। आप ये चीज देखिए कि कोविड के टाइम पे जब इतनी सारी दिक्कत चल रही थी, लॉकडाउन था, बिजनेसेस, कितने सारे बिजनेसेस बंद हो गए, कितने लोग आउट ऑफ जॉब हो गए, आप लोगों ने फिर भी हार नहीं माना। आप लोगों ने फिर भी एक बिजनेस ओपन करा, सक्सेसफुली ऑर्डर्स डिलीवर किए, क्रिएटिविटी लगाई। तो नेवर से ऐसे कि अपने आप को, जैसे मैंने पहले भी बोला, डिस्क्रेडिट बिल्कुल मत करना। हमेशा आप अगर खुद को अप्रिशिएट नहीं करोगे तो कोई आपको कैसे अप्रिशिएट करेगा। तो फर्स्ट स्टेज इज कि आप अपने आप को खुद को अप्रिशिएट करो। इसी बात पे एक और क्वेश्चन है हमारे पास प्रिंस मेहरा की। 1 सेकेंड, सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड, मुझे क्वेश्चंस देखना है। हाँ प्रिंस, एक्चुअली उन्होंने कमेंट किया है कि मेरी टीम्स को काम करने से पहले ही धोखा कर गई। अरे प्रिंस, इट्स ओके, आई एम सॉरी अगर मैं अभी मोनिका से ज़्यादा आपके टाइम ईट अप कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इस कमेंट को मुझे एड्रेस करना चाहिए कि ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है लाइफ में। ये अब दो महीने बाद भी आपको ये ब्लिप लगेगा। आप, द मेन पॉइंट इज आप गिव अप ना करें। आप अपने टीम बिल्डिंग के लिए आप लोगों को ढूंढते रहिए, लोगों से बात करते रहिए, कोई ना कोई जरूर मिलेगा। आप ऐसा सोचिए कि अच्छा हुआ कि इनिशियल स्टेज में ही ऐसा हो गया, एंड बाद में अगर जाके ऐसा कुछ दिक्कत होती तो वो आपके लिए और हानिकारक ही होती। आप ये भी इस बात पे भी सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ, और आप आदित्य सर और अपनी EF से इस बात में डिटेल में जरूर बात करिएगा, ताकि वो आपको ये एक प्रॉब्लम है जो आपने आइडेंटिफाई कर ली है, वो आप इसको एड्रेस करिए। और ये ऐसा होता रहता है, बट इसके साथ में हम सब सीखते भी हैं ना, तब
अब आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, तो आप इस चीज को डिस्कस करके आप ऐसा प्रिपेयर हो जाइए कि आपके साथ इससे नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा हो ही नहीं। सामंत, अगर आपके आकांक्षा जी, हाँ, एक पॉजिटिव है, आप देख सकते हो कि अगर आपको किसी ने धोखा दे दिया है या फिर आपको छोड़ के चले गए जब आप उदास थे या फिर आप जब लॉस में थे, तो एक पॉजिटिव आप देख सकते हो कि धोखा देने वाले तो निकल गए, तो आगे कभी धोखा होगा नहीं उनके साथ। और आगे जब आप नए पार्टनर को लाएंगे या फिर और किसी को आपकी टीम में लाएंगे, तो आप और भी इस सीख से, अभी जो हुआ है आपके साथ, उससे सीख कर आप अगली बार और बेटर टीममेट और बेटर पार्टनर उनको लेके आओगे। और आई थिंक वो पॉजिटिव आपको देखना पड़ेगा, अगर नेगेटिव नहीं सोच सकते। बस ये बिजनेस ही ऐसा है, खुद का बिजनेस चलाना, एंटरप्रेन्योर बनना, कि नेगेटिव सोच भी नहीं सकते। अगर दिख रहा है कि क्लियर भी नेगेटिव है, नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। ये खुद मैंने आदित्य सर से ही सीखा है कि जितना भी नेगेटिव है पॉजिटिव ही रहना है। आई थिंक जब आप पॉजिटिव रहोगे तो आगे वाला भी पॉजिटिव ही रहेगा और आपका टीम भी रहेगा। अगर आप ही टेंशन ले रहे हो तो फिर लोग भी और टेंशन हो जाएंगे। आप हमेशा याद रखना कि एवरी ब्लैक क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो फिर नो मैटर आपके साथ कितना बुरा हो या फिर कितना भी अगर सर्कमस्टांसेस काम नहीं करते हो ना, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही होगा। चाहे वो आपकी पर्सनल ग्रोथ हो या फिर आपको कुछ रियलाइजेशंस हो या फिर आप मे भी अभी रियलाइज नहीं कर रहे होगे कि उसमें क्या अच्छा है, बट ओवर टाइम जब आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद एक हाइंडसाइट से सोचिएगा या फिर देखिएगा, आपको रियलाइज होगा कि नहीं, ठीक है, वो हुआ, कोई बात नहीं, छोटा सा ब्लिप था, इतनी सीरियसली नहीं लेते हैं ये छोटे छोटे चैलेंजेस को। आपको एकदम से यू हैव टू टेक इट एकदम हेड्स ऑन। सॉरी, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है अभी। आकांक्षा जी, मैं एक आखिरी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ जी, श्योर, मेरे पास भी 1-2 क्वेश्चन है। हाँ, तो मोनिका और सुजाता, मैंने आपको पूछा कि फ्यूचर प्लान है क्या, लेकिन मैंने आपको सही तरीके से पूछा नहीं कि अगले 5 साल में क्या कर रहे हो या फिर 10 साल में। वैसे तो मैंने टीम के बारे में पूछा था, लेकिन अभी के लिए अगले 2 से 3 महीने का आपका क्या प्लान है? क्योंकि उसके आगे बात की बात तो फिर वायरस के बाद या फिर लॉकडाउन के बाद की बात है, लेकिन अभी जब तक ये थोड़ा बहुत बॉर्डर का सील चल रहा है दिल्ली का, तो अगले 1 से लेके 3 महीने तक आपका क्या प्लान है कि कैसा आप इसको और बढ़ाएंगे और एक्सपैंड करेंगे? सर, जैसा कि अभी तक हमारा बिजनेस ऑनलाइन चल रहा है, तो हम ऑनलाइन ही ऑर्डर ले रहे हैं। तो सर, हम ऐसे ही आगे भी ऑनलाइन ही ऑर्डर लेंगे। अगर वो हम तक नहीं आ सकते तो हम उन तक पहुंचेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने बिजनेस को, मतलब जो हमारे कस्टमर हैं, हमने उनको बताया, उनके पास लिंक सेंड किया, उन लोगों को अच्छा लगा तो उन्होंने आगे भी उस लिंक को सेंड किया है, जिसकी वजह से हमारे कस्टमर और बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही धीरे धीरे करके शायद 2-3 महीने में ऐसे ही बिजनेस और अच्छा चल जाएगा शायद। तो सर, ऐसे ही बिजनेस आगे बढ़ाना है। जरूर चलेगा, मैंने आपको क्या कुछ बोला था ना। हाँ जी सर, मैम। डाउट नहीं करना मैम, ऐसे ही आगे चलेगा। और मैम, मैं प्रिंस की जो उन्होंने क्वेश्चन बोला था ना, कि बताया था कि उनके फ्रेंड्स साथ छोड़ गए, तो मैम मैं उनसे एक बात बोलना चाहूंगी कि फ्रेंड्स के ऊपर ना कभी भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि देखो, जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो कभी साथ नहीं छोड़ते। उनको इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि अभी टीम बनना स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने साथ छोड़ दिया। अगर वो काम के बीच में साथ छोड़ते तो ज्यादा बुरा लगता। तो अगर वो हमारे फ्रेंड होते ना, तो वो कभी छोड़ते ही नहीं साथ, और लास्ट टाइम तक साथ देते। तो किसी चीज के लिए ना घबराना नहीं चाहिए। जो रियल फ्रेंड होता है वो कभी छोड़ता ही नहीं है, चाहे आप बुरे वक्त में हो या अच्छे वक्त में हो। तो उन्होंने पहले साथ छोड़ा, इस बात से उन्हें खुश होना चाहिए कि उन्होंने आगे तक वो हमारे साथ नहीं चले, वरना वो बीच में हमारा साथ छोड़ देते। वेरी वेल सेड। मैं भी यही आपको बोलना चाहती कि आप अगर अच्छे हो, अगर आपके पास आपके पैशन है, आपके पास आप मेहनत कर रहे हो, तो ये छोटी मोटी चीजें जो होती रहती है ना, वो लगता है कोई बात नहीं, फेलियर्स तो आते रहते हैं, बट यू हैव टू टेक इट एकदम पॉजिटिवली, और उससे निराश नहीं होना चाहिए कभी भी। छोटे मोटे फेलियर्स बहुत आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, बट द मेन पॉइंट इज आप उस फेलियर को कैसे ओवरकम करते हो, आप कैसे उस चीज को हैंडल करते हो, और आप उस चीज को कैसे ध्यान रखते हो ताकि वो नेक्स्ट टाइम ना हो। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अभी हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है,
लेकिन मैं खत्म करने से पहले मोनिका, सुजाता, आपसे कुछ आपको मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपने दोस्तों के लिए कभी कुछ इंस्पिरेशनल बोल सके, बिकॉज सबको एंटरप्रेन्योरशिप सुनते ही सबको लगता है ये कौन सा बड़ा पहाड़ है, हमसे नहीं होगा। लेकिन अब आप हमारे स्टूडेंट्स, हमारी ऑडियंस के, हमको अपने दोस्तों को कुछ एनकरेजिंग और इंस्पायरिंग बोलना चाहते हैं तो प्लीज बोलिए। मैम मैं यही बोलना चाहूंगी फ्रेंडों से कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसके बारे में सोचो और करो। ये मत देखो कि ये आगे चलेगा या नहीं चलेगा, बस उस पर काम करो। क्योंकि जब हम कोई भी चीज पूरी मेहनत के साथ करते हैं ना तो वो जरूर होती है। और मैं अपने सारे फ्रेंड से यही बोलना चाहूंगी कि जो एंटरप्रेन्योर की क्लास चल रही है तो वो उसको जरूर लें, क्योंकि जो भी चीज होती है वो हमारे फायदे के लिए होती है। अगर कोई भी चीज हो रही है, अगर कोई हमें आगे से बढ़ के कुछ सिखाना चाह रहा है तो कहते हैं ना कि मैम ये ज्ञान जहाँ से मिले वहां से ले लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें वहां पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं यही बोलूंगी उन लोगों से कि अगर ज्ञान मिल रहा है तो दोनों हाथों से बटोर लो। तो इस क्लास में जरूर आए और ये ना सोचे कि इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि जो भी होगा वो तो हमें, कोई भी चीज हम करते हैं तो वो बाद में ही पता चलता है कि हमें कि इसका बेनिफिट क्या है। तो इस क्लास में आने के बाद ही बेनिफिट पता चलेगा। तो मैं उनसे यही कहूंगी कि इस क्लास में जरूर आए और बीच में ना छोड़ के जाएं। थैंक यू मैम। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। और ख़त्म करने से पहले मैं 2 कमेंट पढ़ना चाहता हूँ, जो कि पहला दीपक जी बोल रहे हैं कि ये तो ऐसी फील्ड है कि सारे नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। और धीरज जी ने लिखा है कि हर मंजिल की शुरुआत पहले कदम से ही होती है। तो बिना डरे, निडर, आई थिंक वही शब्द है। निडर रहकर आप अपने काम शुरुआत कर सकते हो, और जो आगे होगा वो होगा। लेकिन आप कदम लोगे ही नहीं तो फिर कहीं ना वहीं पे अटके रहोगे। लेकिन कम से कम एक कदम तो ले लो। तो इसी के साथ सारे स्टूडेंट्स को थैंक यू देखने के लिए, और सारे सवाल और आई थिंक कमेंट्स भी बहुत आ रहे थे, हम सारे पढ़ नहीं पाए बाहर ऊपर स्ट्रीम पे, लेकिन बहुत ही सारे कमेंट्स आ रहे थे। और मोनिका और सुजाता, अगर आप देख सकते थे, आपको बहुत ही सारे कंग्रेचुलेशंस मिल रहे हैं, तालियां मिल रहे हैं इमोट्स के। तो फिर से आप दोनों को कंग्रेचुलेशंस। और आकांक्षा जी, रचना जी और सारे उद्यम टीम, अक्षय जी और आदित्य सर और सारे एंटरप्रेन्योर्स को, उनको भी थैंक यू। और ऑफ कोर्स मोनिका जी और सुजाता, थैंक यू फॉर कमिंग। और अपने दोस्तों के लिए सबसे पहले शेयर करने की, आपने कैसी शुरुआत की, कैसे अपना बिजनेस शुरू किया और उसको कैसे ऊपर लेके गए। तो थैंक यू सो मच। और दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू।